गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे लेसन सेकंड ए लेटर टू गॉड, जिसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चन शॉर्ट लिखा दिए थे। आज उसी के आगे बचे हुए आपके क्वेश्चंस लिखा रहे हैं, तो सभी लोग नोट करेंगे और सुनेंगे कि आपका ये लास्ट क्वेश्चन था कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर व्हाई डिड ही बिकम एंग्री। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब उसी के आगे अगला क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड how much money did Lencho need how much did he get देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो को कितने रुपए की आवश्यकता थी और उसे कितना रुपया प्राप्त हुआ या उसे कितना रुपया मिला। आंसर देखेंगे तो सभी जानते हैं कि उसे 100 पॉसेस की आवश्यकता थी, उसे सिर्फ 70 पॉसेस ही प्राप्त हुए थे। लेंचो needed 100 pesos, 100 pesos, full stop. He get only 70 pesos, यानी कि उसे 100 पेसोस की आवश्यकता थी और उसे सिर्फ 70 पेसोस ही प्राप्त हुए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। Why did Lencho write a letter, write another letter यानी कि लेंचो ने दूसरा पत्र क्यों लिखा? दूसरा पत्र इसलिए लिखा कि उसे शायद ये शक था कि जो हमने 100 पॉसेस मंगाए थे उसमें से सिर्फ 70 पॉसेस ही प्राप्त हुए हैं और ये जहां से आया वहां पर 30 पॉसेस को निकाल लिया गया है। देखिए, लेंचो wrote another letter to God to send the rest of money that he needed very much, but not through mail, as the post office implies were a bunch of crooks bunch of crooks
according to him। तो लेंचो ने दूसरा लेटर लिखा भगवान को, सेंड द रेस्ट ऑफ मनी, रुपए के लिए भेजा, दैट ही नीडेड, उससे आवश्यकता थी बहुत, बट लेकिन नॉट थ्रो, उसने कहा नॉट थ्रो मेन एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, कि आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वह बंच ऑफ क्रूक्स, वह क्या है, बेईमानों का समूह है। किसके, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, यानी कि लेंचो के अनुसार जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो क्या है, बेईमानों के समूह हैं। इसलिए उसने पत्र भेजा और उसने कहा कि उससे पोस्ट ऑफिस से दोबारा मनी मत भेजना, जो बची हुई मनी है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि एम्प्लॉइज बारे बंच ऑफ क्रूक्स अकॉर्डिंग टू हिम। नोट कर लीजिए इसे सभी लोग। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखेंगे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लेंचो नॉट want the money to be sent by mail। देखिए why did लेंचो not want, लेंचो नहीं चाहता था कि मनी को डाक द्वारा भेजा जाए, क्यों, अथवा लगा के और लिखेंगे Why did लेंचो call the postal employees a bunch of crooks। बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि लेंचो ने जो पोस्टल एम्प्लॉइज थे, यानी कि जो डाकघर के कर्मचारी थे, उन्हें बेईमानों का समूह क्यों कहा। वास इसी में भी जुड़ा हुआ है, वास ही राइट इन डूइंग सो, या जो उसने ऐसा कहा क्या वह सही था। तो इसे आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये तो आंसर में ही सिद्ध होगा। देखिए क्वेश्चन समझ लिया सभी ने। व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट बाय मेल, लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि पैसे डाक द्वारा भेजे जाएं। व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट एम्प्लॉइज एज अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को बेईमानों का समूह क्यों कहा, क्या वह सही था, या उसने ऐसा कहा क्या वह सही था। आंसर लिखेंगे लेंचो डाउटेड the honesty doubted the honesty of the postal employees full stop। So he called them a bunch of crooks। Full stop। He was not
he was not right in doing so। देखिए क्या कहा यहाँ पर कि लेंचो डाउटेड द ऑनेस्टी, लेंचो ने संदेह किया उनकी ईमानदारी पर ऑफ द पोस्टल एम्प्लॉइज, जो कहाँ के थे कर्मचारी, डाकघर के कर्मचारी थे, उन पर संदेह किया। सो ही कहा, इसलिए उसने कहा ए बंच ऑफ क्रूथ, थे बेईमानों का समूह, ही वाज नॉट राइट, वह सही नहीं था, वह सही नहीं था जो उसने ऐसा किया। यही तो पूछा गया है, क्या वह सही था? तो वह सही नहीं था, क्यों? क्योंकि उसने उन पर क्या किया? संदेह किया था कि शायद वो बेईमानों का समूह है। उन्होंने क्या किए हैं? उनके 30 पोसेस को चुरा लिए हैं, है ना। 100 पोसेस को मंगाए गए थे, और भगवान ने उसे कितने भेजे थे? 100। और शायद वो रास्ते में आते आते पोस्टल एम्प्लॉइज से आए और पोस्टल एम्प्लॉइज से उनके 30 पोसेस निकाल लिए, जिससे उन्हें कितने प्राप्त हुए थे? 70 पोसेस। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हो गया नोट। इसके बाद फिर एक अगला क्वेश्चन लिखेंगे। नहीं, अगला क्वेश्चन लिखिए, वाई वाज लेंचो annoyed। इस annoyed माने होता है नाराज, ठीक है। annoyed with the postal, annoyed with the postal employees, पोस्टल एम्प्लॉय, यानी कि लेंचो पोस्टल, यानी कि लेंचो डाकघर के कर्मचारियों से नाराज क्यों था? क्यों था? क्योंकि उसके साथ क्या हुआ था? उसके प्रोसेस कम आए थे, उन्हें चोर समझ रहा था। तो लिखिए, लेंचो थॉट that the postal employees might have stolen his 30 buses, 30 pesos out of the 100 sent by God, so he was annoyed with them। देखिए, वाई वाज लेंचो annoyed with the postal employees, वह पोस्टल एम्प्लॉय से नाराज क्यों था? तो लेंचो सोचता था कि that he postal employees might have stolen, लेंचो सोचता था कि जो पोस्टल यानी कि डाकघर के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने हमारे 30 पोसेस निकाल लिए हैं, इसमें 100 पोसेस में से, आउट ऑफ गॉड, जो भगवान ने मुझे भेजे थे। सो ही वाज annoyed with them, इसलिए वह उनसे नाराज थे। नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, इससे दिखाई नहीं दे रहा है, देख लीजिए। तो सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे, ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आज कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इसमें सभी, अगर आपकी बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आ रहा हो,
तो आप उसे हमें सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मैसेज के द्वारा, तो हम उसे आपको उसका आंसर बता देंगे। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और कितने नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद कल हम आपको इसके लॉन्ग आंसर लिखाएंगे, ठीक है। और इसमें एक ही लॉन्ग आंसर है जो ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है, वही आता है कि राइट द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण कई बार पूछा गया है और कई बार आया है, तो इसका सिर्फ एक ही हम लॉन्ग आंसर आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। बाकी आप इसे कंप्लीट करते रहिए। आप अपनी फेयर की नोटबुक में इसे सब बनाएंगे। क्लास चालू होने के बाद दोबारा हम इस चैप्टरों को रिपीट नहीं करेंगे।